रसिक संतों ने कहा मां से बना मन, मन मन, और मां से बना माखन। तो कृष्ण माखन नहीं, उनका मन चुराते थे। ये तो प्रेम की लीला थी, ये तो प्रेम का परस्पर आदान प्रदान होता है। वो पुकारती हैं, वो जाते हैं, वो बुलाती हैं, वो आते हैं। इसमें वो चोर कैसे ठहरे? और इतनी कम आयु में ये जो लीला हुई है, जिसमें वो कहते उन्होंने गोपियों के वस्त्र उठा लिए थे और वृक्ष पे जाके टांग दिए और खुद भी बैठ गए ऊपर। उसमें एक पॉइंट और भी निकलता है, और वो ये है कि कृष्ण ने उस समय पर ये कहा कि पूर्ण नग्न होकर के नदी के जल में नहीं जाना चाहिए। तो मैं ये सोचती हूं कि स्वच्छता के अगर पहले पहले अभियान करता कोई है तो वो श्री कृष्ण है। उन्होंने कहा कि नदी में नग्न मत जाओ। नदी में उन्होंने कहा था जल देवता है, तो जल देवता का अपमान नहीं करना चाहिए। और देवियों, तुमने जल का अपमान किया है, इसलिए जल से क्षमा मांगो। इसे हाथ जोड़ के जब तक गोपियों ने क्षमा नहीं मांग ली तब तक उनके वस्त्र नहीं दिए। फिर याद करा दूं, उस समय पर कृष्ण जवान नहीं थे, युवा नहीं थे, शरीर से अभी वो बच्चे थे। जब ये घटना घटी तो फिर कृष्ण कैसे कामी हुए बोलो? पर कृष्ण वह हैं जिन्होंने अपने जीवन से यह बात बिल्कुल साबित कर दी कि ये संसार सर्व परमात्मा का स्वरूप है, जो सबके हृदय में मुझको देखता है और अपने हृदय में भी जो मुझको देखता है। मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम पोहनम च, जिसके मन में कोई संशय नहीं है इस बात का कि परमात्मा सर्व में है, जिसके मन में कोई संशय नहीं है, ऐसा व्यक्ति जो है कैसे समझता है इस बात को? वेदेश्च सर्वैरहमेव वेद्यो, जो वेदों के द्वारा ज्ञान को सुनता है, वेदांत को सुनता है। वेदांत कृत च वेदवित एव अहम, वेदांत की प्रक्रिया से जो इस रहस्य को समझता है, जो इस रहस्य को जानता है, सर्व में मैं हूं। सर्व में मैं कैसे? जब कृष्ण कहते हैं ना सर्व में मैं हूं, तब वो साकार की बात कर रहे हैं या अपने ही निराकार रूप की बात कर रहे हैं? साकार की बात नहीं कर रहे, वो निराकार की बात कर रहे हैं, अपने सच्चिदानंद व्यापक स्वरूप की बात कर रहे हैं, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त की बात कर रहे हैं, आत्म स्वरूप की बात कर रहे हैं। सर्व में मैं हूं, मैं सर्व में है। जो ऐसा जानता है वो मेरे को सबसे प्रिय होता है। ऐसे समझो ना, अगर हम ये कहें कि ईश्वर जीव का बाप है, तो बाप अपने लायक बेटे को मिलके खुश होता है, और नालायक को देख के वो भी माथा पीटता है, ये क्या 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 चीज है ये। ऐसे ही कृष्ण कहते हैं जो ज्ञानी है वो तो मेरे मस्तक होते हैं, जो भक्त है वो मेरा हृदय होते हैं, मेरे दिल में मेरे भक्त रहते हैं, जो उससे प्यार करते हैं, जो उससे मोहब्बत करते हैं, जो उसको सर्व रूप में देखते हैं, वो कहते मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। पर ज्ञानी बोले वो तो मेरा मस्तक होते हैं। ज्ञानी होने के लिए वेदांत को समझने की जरूरत है, और भक्त हो प्रेम कर सकते हो, लीला कर सकते हो, नाच सकते हो, गा सकते हो, लेकिन मन से अज्ञान जब तक दूर नहीं होगा तब तक उस निराकार कृष्ण की समझ कभी नहीं लगने वाली। वही हो जाएगा, हम उसके हैं वो हमारे हैं, वो उसके हैं हम हमारे हैं। थोड़ी देर ऐसा गा लेगा, फिर संसार में मन आकर्षित हो जाएगा, और जब संसार में मन आकर्षित होगा तो क्या होगा प्यारे? फिर तो मन तड़पेगा, कभी कुछ अच्छा होगा, कभी कुछ अच्छा नहीं होगा, कभी कुछ खराब हो जाएगा।
कभी कोई जन्म ले लेगा, कभी कोई मर लेगा, तो कभी रोएगा, कभी हंसेगा, कभी रोएगा, कभी हंसेगा। ये ड्रामा उसका कभी खत्म नहीं होगा। ये मन का ड्रामा खत्म करना है तो वेदांत विद, वेद वेद मतलब ज्ञान, ज्ञान को समझ लो। गुरबाणी में बहुत सुंदर एक पंक्ति आती है, एक कृष्णम सर्वदेवा देवदेवा ता आत्मा। एक ही कृष्ण है, सर्वदेव में वही है, सबका आत्मा भी वही है। एक कृष्णम सर्वदेवा देवदेवा तायात्मा, आत्मा है वासुदेवस जे को जाने भयो, नानकता का दास है सोई निरंजन देव। मैं उसका दास हूं जो इस बात को समझ ले। एक ही कृष्ण, कृष्ण माने सच्चिदानंद, वही सर्वदेवों में, वही मुझ में, वही तुझ में। देखो कृष्ण के साथ एक बहुत प्रभावशाली और बड़ा एक शक्तिशाली मंत्र है जिसे कहते महामंत्र। महामंत्र में क्या है? हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे मतलब जो ले ले, छीन ले। क्या छीन ले? तुम्हारा मोह, शोक, रोग, अज्ञान। हरे का अर्थ ये भी है हर हर में है, सब में है जो। तो हरे कृष्ण, कृष्ण माने चैतन्य शुद्ध ब्रह्म। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम मतलब रमन्ति इति रामः। जो सर्व में है वही राम है। अब देखो मंत्र तो कृष्ण जी के साथ जुड़ता है, पर ये रामचंद्र जी बीच में कहां घुस गए? राम बीच में क्यों आ गया? क्योंकि आध्यात्मिक स्वरूप से जो राम है सोई कृष्ण है, जो कृष्ण है सोई राम है, जो राम कृष्ण है सोई गुरु है, जो गुरु है सोई मैं हूं। तो हम एक ही तो है। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो हरे शब्द आता है ना, तो जो भक्त भगवान को अपने से अलग मानते हैं, अपने से दूर मानते हैं, और उन्हें लगता है कहीं भगवान ऊपर हैं, तो वो दोनों हाथ उठा के कहते हैं भगवान उठा ले उठा ले उठा ले, हरे राम मुझे उठा ले। अब दुनिया से उठना तो कोई नहीं चाहता, तो ये उठा ले मतलब क्या हुआ? उठा ले मतलब चिंताओं से उठा ले, लोभ से उठा दे, ऊंचा उठा दे प्रभु। हमें ज्ञान में स्थित कर दो, हमें प्रेम और हमें भक्ति के अंदर स्थित कर दो। ये कितना सुंदर भाव है। सो हरे मीन्स टू सरेंडर ऑल्सो। When I surrender to you, Lord, that is the meaning of Hare. I surrender to you, O Lord. मैं तुझ पर समर्पित हूँ, मैं तेरा हूँ, तेरा जन हूँ, तुझी को समर्पित हूँ, तू ही मेरा है। और तू कौन है? कृष्ण स्वरूप है। तू कौन है? राम स्वरूप है। कहाँ होता है? सब जगह में। किस समय में? सब समय में। आकारों में कृष्ण खुद कह रहे हैं सब आकार भी मेरे ही हैं, सब आकार भी मेरे ही हैं। तो उस नाते जिस जिस शरीर को तुम देख रहे हो वो शरीर कृष्ण का ही है। आत्मो कृष्णो गुरु कृष्णो शिष्य कृष्णो जगत कृष्णो। ये जगत भी कृष्ण है, शिष्य भी कृष्ण है, भक्त भी कृष्ण है, भगवान भी कृष्ण है। बोले कृष्ण की ही लीला चल रही है। अपने आप को परमात्मा से अलग देखना ये सबसे बड़ी भूल है। भक्ति मार्ग में चलो तो भगवान हमारा नियंता है,
हमारा सृष्टा है, हमारा करता है, धरता है, हरता है, भरता है। और ज्ञान स्वरूप, ज्ञान के पथ से समझें, अगर ज्ञान के मार्ग से अगर समझें तो भगवान मतलब क्या? सच्चिदानंद व्यापक। और बाकी सब क्या? बोले असत, जड़, दुख रूप और मिथ्या ही प्रतीत होता है। जो सत्य नहीं है और फिर भी दिखे, उसी को असत कहते हैं। तो संसार सच है नहीं, पर सच सा दिखता है। क्यों? यही तो माया है। तो माया का पर्दा जिसके मन से नहीं उठा, उसको ये सब सच लगता है। और जिसके मन से माया का पर्दा उठ गया, तो भीतर बाहर भगवान ही भगवान है भी। हमारे एक संत थे, वो सबको भगवान जी बुलाते थे। आओ भगवान जी, बैठो भगवान जी, खाओ भगवान जी, सबको भगवान जी बोलते। एक बार कोई रो रहे थे, भगवान जी क्यों रो रहे हो? तो वो रोते रोते बोला, अरे एक तो हमें भगवान बोल रहे हो, ऊपर से करे भगवान रो क्यों? भगवान रोते हैं क्या? बोले वही तो हम कह रहे हैं, तुम भगवान हो तो रोते क्यों हो? भगवान तो रोते नहीं हैं। जब आप भगवान भूल जाते हो तो रोना पड़ता है, और भगवत्ता याद रहे तो कैसा रोना हो सकता है? तो कृष्ण शरीर से सगुण साकार रूप से आज की ये जो अष्टमी की रात्रि है, उस रात्रि के समय पर जन्म लेते हैं, और फिर अपने रूप माधुर्य से, वचन माधुर्य से, लीला माधुर्य से सबका मन मोहित कर लेते थे। कौरवों का नहीं, कौरवों का नहीं, जरासंध का नहीं, कंस का नहीं, पूतना का नहीं, बाणासुर का नहीं, बकासुर का नहीं, चंड और मुंड का नहीं, शिशुपाल का नहीं, शकुनी मामा का नहीं, दुशासन का नहीं। अजीब बात है ना। हम जिस मोहिनी स्वरूप को भक्त कहता है, भगवान एक बार दिख जा, एक बार दिख जा, एक बार दिख जा, वही स्वरूप को जरासंध भी देखता है, कौरव भी देखते हैं, शिशुपाल भी देखते हैं। तो उनको प्यार आता था कृष्ण को देख के गुस्सा आता था। गाली निकाली शिशुपाल ने गिन के 100। जितनी बार कहूं तो बड़ा मजा आता है कहने में भी। सोचो, भरे दरबार में शिशुपाल गालियां निकालता है और कृष्णचंद्र जी गिन रहे हैं 2 3 4 5 6 7 8, वो गालियां दे रहा है 9 10। पहले ही बोल दिया, देख भाई तेरी मां को वचन दिया 100 अपराध क्षमा करूंगा, 101वां नहीं। तुम भी जरा सावधान रहे ना। हाँ, गिन के। अच्छा, उसकी तो मां को वरदान दिया था कि 100 भूलों को माफ कर दूंगा। तुम्हारी मां को कोई वचन दिया है भगवान ने क्या? तो एक्चुअली तुमको एक भी माफ नहीं। हाँ, एक भी माफ नहीं। तो गलती नहीं करने का, गलती से भी गलती नहीं करने का, झूठ नहीं बोलने का, पाप नहीं करने का, चोरी नहीं करने का, निंदा नहीं करने का, किसी का माल हड़पने का नहीं है, अहंकार नहीं करने का है, लालच नहीं करने का है, द्वेष नहीं करने का। ये सब भूले हैं, ये सब अपराध हैं। शिशुपाल को 100 माफ थे, हमें एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। तो शिशुपाल गालियां देता है, कृष्णचंद्र जी गिनते जाते हैं। धीरज तो देखो जरा प्यारे का। और जहां हुई 98, बोले सावधान, सिर्फ 2 बची हैं, मुंह बंद कर ले। शिशुपाल पागल कहता, अरे तू अड़बी चोर। बोले 99, सावधान, 1 बची है। शिशुपाल मौन हो जा।
उनने फिर गाली दी और अपने सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन काट दी। अब क्या हम ये कहें कि वो शिशुपाल से गुस्सा हो गए थे? नहीं 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 नहीं, गुस्से बिल्कुल नहीं हुए। बस ये है कि कभी कभी किसी व्यक्ति को उसके उस शरीर के साथ कुछ समझाना संभव नहीं, इसलिए शिशुपाल को सदगति दी। सदगति दी माने उसका वो शरीर तो मारा, लेकिन कृष्ण की शक्ति से शिशुपाल एक सशक्त जीवात्मा हुआ। और फिर इस सशक्त जीवात्मा को ताकि एक अच्छी जगह में जन्म हो और एक ऐसी माँ और ऐसे बाप का संग साथ मिले जो उसको धर्म की राह पे चला सके और उसको अच्छे संस्कार मिल सके। देखिए, कोई बुरा नहीं होता है, कोई बुरा नहीं होता है, बुरे उसके संस्कार होते हैं। और संस्कार वैसे होते हैं जैसा हमारा वातावरण होता है। तो वातावरण अगर खराब है तो मन खराब हो ही जाएगा। वातावरण ठीक करने की बड़ी जरूरत। इसलिए आप सब जितने लोग यहाँ बैठे हैं जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में, मैं आप सब से निवेदन करना चाहती हूँ, अपने घरों में झगड़े मत किया करो, अपने घरों में लड़ाइयाँ मत किया करो, पैसे के लिए मैं मेरी तू तेरी मत किया करो, झूठ नहीं बोला करो, निंदा मत किया करो। घर का वातावरण इतना सुंदर बनाओ, मंदिर जैसा बनाओ कि उस घर में जो भी रहे उसके भावनाएं अच्छी रहें, उसके विचार अच्छे रहें, उनके कर्म अच्छे रहें। ये देखना आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो कृष्ण, कृष्ण 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 कृष्ण, जो आकर्षित कर ले अपनी ओर वो है कृष्ण। और ऐसा नाचता गाता हुआ भगवान कहाँ मिलेगा तुमको? कहाँ मिलेगा? बुद्ध देखिए एकदम ठहरे रहते, हिलते भी नहीं। शिव जी महादेव जी बड़े प्यारे हैं, पर जब समाधि लगाते हैं तो तुम्हारी बातें निर्विकल्प जो हो गया वो तुम्हारी बात कहाँ से सुनेगा? और कृष्ण क्या है? सुनते भी हैं, बोलते भी हैं, नाचते भी हैं, गाते भी हैं, सब लीला करते हैं। और जरूरत पड़ जाए तो गुरु बन करके ज्ञान भी देते हैं। तुम सोचो तो कृष्ण ने जीवन में 3 ही बार गुरु बन करके उपदेश किया है, उद्धव को, विदर को और अर्जुन को। सिर्फ 3। मैं कई बार कहती हूं, जब साक्षात भगवान श्री कृष्ण को सिर्फ 3 शिष्य मिले, हमको तो 1 ना मिले तो भी ठीक है, उन्हें सिर्फ 3 मिले, बाकी सब निकम्मे, भोगी, आलसी, तामसी, रजोगुणी, संसार में आसक्त। कृष्ण को सिर्फ 3 मिले। आपने अर्जुन को क्या उपदेश दिया ये तो आपने मुझसे सुना है और बहुत प्रचलित भी है भगवत गीता, पर विदर को क्या उपदेश दिया ये आप नहीं जानते। तो कभी किसी समय पर विदर को जो ज्ञान उपदेश श्री कृष्ण जी ने दिया मैं वो भी आपको सुनाऊंगी। अब वो हमको श्रीमद् भागवत में मिलता है और बहुत प्यारी चर्चा है, बहुत प्यारी चर्चा।